गुड इवनिंग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, साथ साथ इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे माइंड में उठते हैं जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते हैं और उनके आंसर ढूंढे से भी नहीं मिलते। तो आज इन चीज़ों को ढंग से समझिएगा। सबसे पहला, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। देखिए, डाइपोल मानी दो पोल। यहां दो चार्जेज होते हैं और दोनों अपोजिट चार्जेज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, एंड दीज आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। अब यही एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ इट इज पॉसिबल या व्हाई इट इज पॉसिबल दैट टू अपोजिट चार्जेज आर प्लेस्ड सेपरेटेड ईच अदर। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्यों नहीं वो एक दूसरे में मर्ज हो जाते। पहला क्वेश्चन यही उठता है। डाइपोल बाद में समझेंगे, पहले इस जिज्ञासा को शांत कीजिए। देखिए, उसके लिए हमें एक बार डाइपोल के एग्जाम्पल में जाना पड़ेगा। क्या क्या एग्जाम्पल हमने लिए? एक वाटर मॉलिक्यूल हमने लिया है, एक टीवी एंटीना लिया है और वाटर मॉलिक्यूल के जैसे और मॉलिक्यूल्स लिए। दो कंसेप्ट यहां आते हैं बेटा कि डाइपोल क्रिएट कैसे होता है। मान लीजिए हमारे पास एक एटम है कोई भी, यहां उसमें पॉजिटिव चार्ज है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब हम इस एटम को किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो आप सब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव चार्ज है, स्ट्रॉन्ग चार्जेस, उसी की वजह से ये फील्ड जनरेट हुआ है। तो इस एटम के साथ क्या होगा कि ये एटम अपनी शेप बदल लेगा। ऐसे पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसको एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव इसको स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। इस शिफ्टिंग की वजह से जो चीज जनरेट हुई इसको हम डाइपोल कहते हैं। एक कारण डाइपोल के एग्जिस्ट करने का एक्सटर्नल फोर्स। दूसरा, हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कि टीवी एंटीना भी डाइपोल की तरह काम करता है। ऐसे होती है स्ट्रक्चर, एक एंड पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव। ये कभी नहीं आ सकते क्योंकि ये मेटल जो है वो इस तरह से शेप है, वो इनको चार्जेस को मूव नहीं करने देती इसकी शेप। तो ये तो हो गया एक्सटर्नल फोर्स। अब क्या इसके अलावा भी डाइपोल के एग्जिस्ट का कोई कारण हो सकता है? क्या डाइपोल सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जिस्ट करता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा हो? वैसे डाइपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वैसे भी डाइपोल एग्जिस्ट कर सकता है। आप कंसेप्ट समझिए पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का। देखिए, पोलर मॉलिक्यूल्स, यहां हम थोड़ा सा केमिस्ट्री में जाते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तरफ। तो वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है बेटा? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और इनके बीच में जो एंगल होता है वो 105 डिग्रीज का होता है। अब देखिए, यहां पर ऑक्सीजन पर एक्सेस अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है, जबकि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। दो डाइपोल क्रिएट होते हैं और ये डाइपोल एग्जिस्ट करते हैं। एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल लें जैसे कि CO2, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। यहां भी दो डाइपोल हैं, लेकिन उनका नेट मैग्नीट्यूड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। तो एक तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और दूसरा एक्सटर्नल फोर्स, ये दो कारण हैं जिनकी वजह से कोई डाइपोल एग्जिस्ट कर सकता है। पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। अब यही एक क्वेश्चन और माइंड में क्रिएट हुआ कि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट क्यों कर देते हैं। यहां हमें जाना पड़ेगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। डायरेक्शन होती है डाइपोल की नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और ये अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्सेस काम कर रहे हैं, उस लिए इसका नेट इफेक्ट जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है। यहां से थर्ड क्वेश्चन जनरेट हुआ कि वाई, और ये क्वेश्चन जो है आपको बार बार परेशान करता है,
Why direction of a dipole is taken from negative to positive? Why not from positive to negative? हाँ जी, थोड़ा सा थिंक और कीजिए और प्रयत्न कीजिए कि आप बता पाए कि क्यों हमने एक डाइपोल लिया जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव है, क्यों इसका उल्टा पॉजिटिव से नेगेटिव डाइपोल की डायरेक्शन नहीं ली, जबकि हमें अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है पॉजिटिव चार्ज से और इनवर्ड होता है नेगेटिव पे, जबकि यहां डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है डाइपोल की, जबकि फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ऐसा क्यों? ये है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, बता सकते हैं? देखिए बेटे, अभी मैं बताता हूं आपको डाइपोल की डायरेक्शन ऐसी क्यों है। मान लीजिए मैं किसी डाइपोल को, डाइपोल समझ गए, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है, वाटर मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल, माइंड में यही रखिए। मैं इस डाइपोल को एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे बना रहा हूं, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, यहां पॉजिटिव चार्ज है और यहां नेगेटिव चार्ज, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। आई एम प्लेसिंग ए डाइपोल हेयर, मैंने यहां एक डाइपोल रख दिया। बोलिए नेगेटिव चार्ज कौन सा मानो? चलो इसको मान लेते हैं, दैट इज द नेगेटिव एंड ऑफ डाइपोल एंड लेट्स से दैट इज पॉजिटिव एंड ऑफ डाइपोल। डाइपोल की डायरेक्शन की बाद में बात, दैट इज द सेंटर ऑफ डाइपोल। अब देखिए क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और वो नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या होगा, इस पर इधर फोर्स लगेगा और इस पर इधर फोर्स लगेगा और ये आपका डाइपोल रोटेट होना शुरू हो जाएगा and after some time it will take this direction। डाइपोल ऐसी सिचुएशन में आ जाएगा। अब आप बताइए कौन सी डायरेक्शन डाइपोल की कन्वीनियंट रहेगी, ये या ये? क्लियर? इसीलिए डाइपोल की डायरेक्शन को नेगेटिव टू पॉजिटिव लिया जाता है फॉर कन्वीनियंस, क्योंकि अगर हम डाइपोल को स्ट्रॉन्ग फील्ड में रखते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डाइपोल इस प्रकार से अलाइन होता है कि पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन की तरफ होता है, और इसलिए हमने डायरेक्शन इसकी नेगेटिव टू पॉजिटिव ली। दो क्वेश्चन आपके थे जो आपके बहुत जिज्ञासा पैदा करते हैं, दोनों मेरे ख्याल से शांत हो गए होंगे। अभी एक और बाकी है। पहला क्वेश्चन क्या था, वाई डाइपोल एग्जिस्ट्स। दूसरा क्या था, वाई डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज टेकन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर बेटा? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि डाइपोल है क्या। जब तीसरा क्वेश्चन सामने आएगा उस समय मैं आपको वो क्वेश्चन समझाऊंगा। डाइपोल क्या है? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ टू अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस 2a। और ये लीजिए जी, आ गया चार्ट। लेंथ हमने डाइपोल की 2a क्यों ली, l क्यों नहीं ले ली? बेटा आप सब जानते हैं दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, और इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। लेंथ 2a सिर्फ और सिर्फ हम इसलिए लेते हैं कि जब हम पर्टिकुलर एक चार्ज की वजह से फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जो भी कैलकुलेशन करेंगे, उस समय अगर हमने इसकी लेंथ l ली होती तो l/2 और l/2 लेता, जो कि कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता, और उसी चीज को कन्वीनियंट बनाने के लिए हमने a+a 2a इसकी लेंथ ले ली है। इससे ज्यादा इसमें कोई लॉजिक नहीं है। क्लियर? वाई डाइपोल लेंथ इज
टेकन ट्वाइस ऑफ ए वेरिएबल। ठीक है बेटे, क्लियर। ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम जब भी डाइपोल पढ़ते हैं थोड़ा सा जो समझने का प्रयत्न करते हैं उन बच्चों के माइंड में जरूर भी आते हैं, और जो सिर्फ रटते हैं वो सिर्फ इसको रटते हैं। क्लियर, ये थी कंसेप्चुअल बातें। अब समझ लेते हैं डाइपोल को आपको जो नोट करना है कैसे करना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक पेयर है दो अपोजिट चार्जेस का सेपरेटेड बाय ए सर्टेन गैप। बस ये आपको डेफिनेशन लिखनी है। एग्जांपल, वाटर मॉलिक्यूल, HCl, NaCl और टीवी एंटीना प्रैक्टिकली। ओके, सेंटर ऑफ डाइपोल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय O and defined as midpoint between two opposite charges of dipole. Length of dipole represented by 2a, and what is this? This is the gap between charges of dipole. Okay, then after direction of dipole, negative to positive charge, and why it is taken so, अभी मैंने आपको समझाया। Net charge on a dipole, net charge of a dipole is 0 क्योंकि they are equal and opposite because of minus q is equal to प्लस क्यू इन मैग्नीट्यूड। क्लियर, 0 क्यों होता है? क्योंकि दोनों चार्जेस अपोजिट हैं और उनका मैग्नीट्यूड सेम लिया गया है। डाइपोल फील्ड, हाँ बेटा, नेट चार्ज 0 होते हुए भी इलेक्ट्रिक डाइपोल अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। क्यों? ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और पूरा डिस्कस करेंगे कि डाइपोल फील्ड क्या होता है और क्यों एग्जिस्ट करता है, किस पॉइंट पे कितनी फील्ड की मात्रा होती है। अभी जस्ट डेफिनेशन लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू ए डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल फील्ड। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नथिंग, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को शो करती है। देखिए, इट इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। दूसरा, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और यहां भी एक क्वेश्चन उठता है, व्हाई इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अभी बताऊंगा बेटा, आगे बाद में ही पढ़ेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और इनका जोड़ा। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों ली जाती है? बिकॉज इट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मानी डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। प्लस दूसरी बात कि डाइपोल मोमेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस, और गैप बिटवीन दीज चार्जेस जो है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, या लेंथ ऑफ डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट होती है वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? थर्ड पॉइंट, मैं यहां कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, फिर इनको मर्ज करके हम डेफिनेशन बनाएंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को दर्शाती है। वेक्टर है तो डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज है, ये लीजिए जी, डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, एंड हुज मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे बताया जाता है? बाय यूजिंग फॉर्मूला, जब बाय द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
नेट इसका मैग्नीट्यूड, एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस या लेंथ ऑफ डाइपोल। इन सभी पॉइंट्स को मिला के हम बना देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन, दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is the measure of strength of an electric dipole dot it is a vector quantity directed from negative charge to positive charge such that its magnitude is given by product of either charge and dipole length। SI यूनिट चार्ज की कूलम, लेंथ की मीटर, कूलम मीटर, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला एज वी नो I इज इक्वल टू Q बाय T। एक फंडामेंटल क्वांटिटी है करंट, Q इज इक्वल टू IT, एम्पेयर सेकेंड, एम्पेयर सेकेंड मानी कि AT, ओके, चार्ज का हो गया, और लेंथ का L, दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ALT। आप इसको कह सकते हो या आप रिप्रेजेंट कर सकते हो M L1 T1A LTA, सिंपली दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये सब चीजें बेटा आप लोग नोट कर लीजिए, और यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन आए थे उनका हम जवाब देते गए। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई इलेक्ट्रिक डाइपोल movement is a vector quantity। These are the questions। आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए और इन क्वेश्चंस के आंसर्स पता करने की कोशिश कीजिए। देखिए बेटे, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये नॉलेज आपको सब देंगे, आपकी बुक देगी, आप किताब से पढ़ के ये नॉलेज ले सकते हो, ये सिंपल नोट्स है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रियल नॉलेज, कंसेप्ट को समझना, इसे बोलते हैं कि उसके बारे में कुछ भी पूछा जाए और आप लोग जवाब देने के काबिल हो। तो इनके आंसर्स आपको जरूर भी पता होने चाहिए, और दूसरी बात, यही आपको भीड़ से अलग करेगा। समझ रहे हैं? तो एक बार जस्ट थोड़ा सा रिवाइंड करते। व्हाई डाइपोल एग्जिस्ट? बिकॉज ऑफ टू रीजंस। नंबर 1 मोलिकुलर स्ट्रक्चर, एंड नंबर 2 एक्सटर्नल फोर्स। व्हाई डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज टेकन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव? बिकॉज जब भी हम डाइपोल को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो ऐसे अलाइन करता है कि फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ही आती है, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, और फील्ड की डायरेक्शन में हम कन्वीनियंस के लिए डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव लेते हैं। Why dipole length is taken twice? Just for convenience, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करेंगे उस समय a/2 को काटना पीटना ज्यादा मुश्किल रहेगा, स्क्वायर या स्क्वायर रूट करेंगे उस समय और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। Why इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डाइपोल लेंथ, और डाइपोल लेंथ है वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? आप लोग ये नोट कीजिए, इनके नोट्स आप खुद बनाइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।